जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेज। आज की इस लेक्चर में हम लोग पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। ये 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आइए हम समझते हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता क्या है। आइए देखते हैं पीसीआर क्या होता है। तो क्लास 12th का टॉपिक है पीसीआर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है इस प्रोसेस के हेल्प से अगर मान के चलिए हमारे पास टेस्ट के लिए जो डीएनए है कम पड़ जा रहा है, या जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारे पास कम है, तो उसकी नंबर को ज़्यादा करने के लिए इस प्रोसेस का हम लोग हेल्प लेते हैं। इस चेन रिएक्शन का हेल्प लेकर के हम क्या करते हैं, अपने कम डीएनए को क्या करते हैं, खूब ज़्यादा नंबर में कॉपी करवाते हैं। यानी एक बेसिक तरीके से देखा जाए, एक सिंपल वे से देखा जाए तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए या डिजायर्ड जीन है, उसका ज़्यादा नंबर में क्या करवाना, कॉपी करवाना। तो सबसे पहला क्या इसका डिफिनीशन से स्टार्ट होता है पीसीआर का। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसका मतलब क्या है? इट कैन कॉपी in this process we can copy our desired DNA और our recombinant DNA। यानी या तो डिजायर्ड डीएनए को कॉपी करेंगे या तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कॉपी करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? इसमें प्लाज्मिड के साथ हम कोई डीएनए जोड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये हमारा पहला काम होता है। अभी देखिए ये जो एनसीईआरटी के बुक में दिया है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ट्यूब में करवाया जाता है। एक सिस्टमेटिक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर ट्यूब में एक मिक्सर तैयार किया जाता है। उस मिक्सर को क्या किया जाता है, उस मशीन के अंदर ट्यूब के हेल्प से क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। उसके बाद इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, तब जाके ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, हम क्या करेंगे, ट्यूब में एक मिक्सर बनाएंगे, जिस मिक्सर के अंदर क्या क्या चीजें होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहला ये किसमें होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? तो ट्यूब के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम एक ट्यूब लेते हैं। ये मान के चलिए हमारे पास ये क्या है, हमारा ट्यूब है। इस ट्यूब में हम एक मिक्सर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिक्सर। ये मिक्सर किस चीज़ का होगा ये देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। इस मिक्सर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें लेंगे, यानी एक जो सॉल्यूशन तैयार करें, मिक्सर तैयार करें, उसके अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक प्राइमर लेंगे। प्राइमर, ये जो प्राइमर होता है ये क्या करता है? ये प्राइमर एक शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट होता है, जो क्या करता है, पॉलीमराइजेशन क्या करता है, ये स्टार्ट करवाता है। पॉलीमराइजेशन क्या करेगा, ये स्टार्ट करवाएगा। उसके बाद हम एक क्या लेते हैं, डीएनटीपी। डीएनटीपी क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करता है? एनर्जी की तरह काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ये क्या करता है, उस टाइम पे जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं। उसके साथ हम इसमें क्या ऐड करते हैं, न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये एक सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, अपना एक बफर लेंगे जिसमें एक ऑप्टिमम पीएच होगा, और उसके साथ हमें क्या लेंगे, अपना डीएनए का सेगमेंट लेंगे। डीएनए सेगमेंट यानी जो डिजायर्ड जीन था, या डिजायर्ड और रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, या डिजायर्ड हमारा डीएनए था। प्राइमर, डीएनटीपी जो एनर्जी देता है, न्यूक्लियोटाइड जो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, बफर एक पर्टिकुलर पीएच होगा, डीएनए सेगमेंट जिसका कॉपी करवाना है, जिसकी कॉपी करवानी है वो लेंगे। उसके बाद से इन सारी चीज को एक ट्यूब में ऐड कर देंगे, तो एक हमारा क्या तैयार हो गया, मिक्सर तैयार हो गया। इन सारी चीज को जैसे हम लोग ट्यूब में डाले हैं, तो एक क्या हमारा तैयार हो गया, एक मिक्सर अपना तैयार हो गया है। इस मिक्सर को ले जा करके अब उस पीसीआर मशीन में हम लोग डाल देंगे, यानी ट्यूब के से क्या करेंगे, उसमें रख देंगे। इस ट्यूब की खासियत ये होती है कि पीसीआर करते समय हमें अलग अलग टाइप के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। कभी हाई टेम्परेचर, कभी एवरेज टेम्परेचर, कभी लो टेम्परेचर चाहिए। तो ये ट्यूब इसलिए लेता है, ये ऐसा ट्यूब होता है जो सारे टेम्परेचर में आराम से वो इजीली वर्क करता है, इसमें कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारे प्रोसेस थे, इस तरह से हम लोग सब मिक्सर तैयार कर लिए।
मिक्सर तैयार करने के बाद अब समझिए कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, डीनेचुरेशन। पहला स्टेप क्या होता है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन पहला स्टेप है। डीनेचुरेशन स्टेप में हम लोग करते क्या है, जो हमारा एक चीज और यहाँ पे मिसिंग है, पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम, ये पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से लिया जाता है, तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से लिया जाता है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से क्या किया जाता है, इस लिया जाता है। इस एंजाइम का नाम क्या होता है, पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। क्या नाम होता है, टैग पॉलीमरेज। इन सारी चीज को मिला करके ट्यूब में डाल देते, मिक्सर हमारा तैयार हो गया। उसके बाद से पहला स्टेप आता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम लोग करते क्या है, जो हम डीएनए का सेगमेंट लिए जिसका कॉपी करवाना है उसको क्या करते हैं, यानी डीनेचुरेशन का मतलब होता है इस डीएनए के सेगमेंट को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या करना, कन्वर्ट करना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, हम डीएनए के सेगमेंट को स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं। और ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 95 से लेकर के और 98 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पे होना चाहिए। कितने समय के लिए किया था डीनेचुरेशन, तो ये हमारा 20 से 30 सेकेंड्स के लिए किया जाता है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या करें, डीएनए के सेगमेंट का जो स्ट्रैंड है उसको सेपरेट करके अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये मान चलिए हमारे पास जो सेगमेंट यहाँ पे लिए थे डीएनए का सेगमेंट, वो डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है। मान लीजिए ये डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए, उसका 5 प्राइम, एक 3 प्राइम और एक यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम। इसको हम क्या किए हैं, हाई टेम्परेचर 95 से 98 डिग्री सेल्सियस लेकर के 20 से 30 सेकंड के लिए हम लोग रखे हैं। तो इसके बाद क्या हो गया, ये सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 3 प्राइम और यहाँ पे 5 प्राइम से यहाँ पे 3 प्राइम, ये कन्वर्ट हो गया। पहला स्टेप में डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए के सेगमेंट्स को अलग अलग करना, सॉरी डीएनए के स्ट्रैंड को अलग अलग करना 95 टू 98 डिग्री सेल्सियस पे और 20 टू 30 सेकंड पे इसको होल्ड करके रखे रहते हैं। ये स्टेप हो गया, यानी डीनेचुरेशन हो गया, डीएनए का सेपरेशन हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, दूसरा स्टेप आता है हमारा एनिलिंग। एनिलिंग में हम जनरली करते क्या है, एनिलिंग में क्या होता है, एडिशन ऑफ, ये ध्यान दीजिए सारा प्रोसेस इस ट्यूब के अंदर हो रहा है और ये ट्यूब कहाँ रखा गया है, पीसीआर मशीन में रखा गया है। एडिशन ऑफ प्राइमर, यहाँ पे जो हम लोग ये प्राइमर उसके सॉल्यूशन में मिलाए थे, मतलब उस मिक्सर में मिलाए थे, ये प्राइमर जा करके ऑन डीएनए स्ट्रैंड और बोथ डीएनए स्ट्रैंड पे जाकर क्या होगा, ये लगेगा। तो हम लोग इस एनिलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, एडिशन ऑफ प्राइमर, जो प्राइमर यहाँ पे हम लोग लिए थे, एक छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट था, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से ला करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये जो प्रोसेस होता है कितने डिग्री सेल्सियस होता है, एट, ये हमारा होता है अप्रोक्सीमेटली 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस, यानी लो टेम्परेचर पे ये काम करता है। ये हमारा हाई टेम्परेचर पे काम करता है, हाई टेम्परेचर, और ये हमारा किस पे करता है, लो टेम्परेचर पे काम करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम लोग यहाँ पे डीएनए का सेगमेंट यहाँ पे सेपरेट कर चुके थे, यहाँ ही पहले हम लोग सेपरेट कर चुके हैं स्ट्रैंड को अलग अलग। अब क्या करेंगे, इस स्ट्रैंड पे ला करके प्राइमर जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 प्राइम था, यहाँ पे 3 प्राइम था, और यहाँ पे क्या था हमारा 3 प्राइम था, और यहाँ पे क्या था 5 प्राइम। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड तक होता है पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए 5 प्राइम, तो इसके अपोजिट जो आता है उसके, तो यहाँ से हम इसके साइड यहाँ पे जोड़ेंगे तो कौन सा प्राइम है, ये 5 प्राइम, और ये कौन सा हो गया 3 प्राइम। इधर एक प्राइमर जोड़ दिए और इधर ला करके एक प्राइमर हम लोग जोड़ देंगे जो 5 प्राइम और 3 प्राइम, यानी प्राइमर यहाँ पे ला करके हम लोग जोड़ दिए। दोनों क्या है हमारे एनसीईआरटी बुक में ऐसा करके दिखाया, दोनों हम लोग क्या है यहाँ पे जोड़े हैं, तो प्राइमर जोड़े हैं। अब ये प्राइमर जुड़ गया, उसी के साथ साथ यहाँ पे इसके साथ कौन आकर काम करेगा, ये हमारा टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है,
जो 95 टू 98 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे क्या कर सकता है, अपना वर्क कर सकता है। तो इसको हम जोड़ दिए, तीसरा दूसरा स्टेप में प्राइमर जोड़ दिए। अब जो हमारा थर्ड स्टेप आता है, उस थर्ड स्टेप को बोलते हैं एक्सटेंशन। तो इसको हम लोग क्लियर करके इधर समझ लेते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या लाते हैं, एक्सटेंशन लाते हैं। जो हमारा थर्ड स्टेप आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन में क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ डीएनए एट प्राइमर साइड। प्राइमर साइड पे क्या होगा, डीएनए क्या होगा, इलोंगेट होगा। मतलब क्या बता रहा है, जैसे मान चलिए यहाँ पे हम लोग प्राइमर जोड़ दिए थे, ये हमारा डीएनए का सेगमेंट था, तो एक प्राइमर हम इस साइड जोड़े थे, एक प्राइमर हम इस साइड जोड़े थे। तो इधर से क्या होगा, हमारा डीएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा, इस साइड होगा इलोंगेट होगा, और इधर का डीएनए हमारा इस साइड इलोंगेट होगा। तो एज अ रिजल्ट लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि ये हमारा डीएनए, दो डीएनए यहाँ पे बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया, इधर और एक इधर तैयार हो गया। अब ये कितने डिग्री पे काम करता है, इलोंगेशन ऑफ डीएनए एट प्राइमर साइड, कितने डिग्री पे काम करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 72 डिग्री सेल्सियस पे ये काम करता है, यानी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये काम करता है। उसके बाद से ध्यान देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दो डीएनए बन गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन डीएनए को फिर ये इसी तरह से रिपीट करवा देंगे, यहाँ पे लेकर जाएंगे, डीनेचुरेशन करवाएंगे यानी सेपरेशन करवाएंगे, दो एंड हमको दो स्ट्रैंड मिलेंगे, दोनों स्ट्रैंड में फिर प्राइमर जोड़ेंगे, फिर यहाँ से करते करते फिर एक्सटेंशन करेंगे, फिर हमारे पे आप 4 आ जाएगा। बार बार साइकिल रिपीट होते रहता है, यानी मिलियंस जितनी भी कॉपी हमको चाहिए, मिलियंस बिलियंस में कॉपी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके हेल्प से हम लोग क्या करवा लेते हैं। पीसीआर का मेन थीम क्या होता है, मतलब मेन इसका प्रिंसिपल क्या होता है, मेन वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे मान चलिए किसी जांच के लिए हमको कोई किसी टेस्ट के लिए हमारे पास डीएनए है, डीएनए कम पड़ जा रहा है, तो उसकी क्या करेंगे हम लोग, पीसीआर खेल से खूब ज्यादा कॉपी करवा लेंगे, ताकि वो क्या करते हैं, उसकी चेकअप के लिए हमको आसानी होगा। और भी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो डीएनए होता है उसको भी क्या करवाते हैं हम लोग, इसके हेल्प से पीसीआर के हेल्प से क्या करवाते हैं, कॉपी कराते हैं। पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन यानी डीएनए का सेपरेशन, उसके बाद से एनेलिंग यानी उसमें प्राइमर जोड़ना, और उसके लास्ट क्या होता है हमारा एक्सटेंशन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के प्राइमर साइड में डीएनए को क्या करते हैं, इलोंगेट करवाते हैं, यानी डीएनए हमारे यहाँ पे तैयार हो जाता है, और फिर यहाँ से उठा करके हम फिर से साइकिल अपना रिपीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो इस तरह से 3 स्टेप में फिनिश होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।